हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नसीर रज़ा अपने होम्योपैथिक चैनल रज़ा में आपका वेलकम करता हूं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पेन किलर गोली बहुत ज़्यादा खाता हूं, मेरे सर में दर्द होता है तो मैं क्रोसिन खा लेता हूं, या मेरे कमर में दर्द होता है तो मैं कॉम्बीफ्लाम खा लेता हूं। तो इस तरह की एलोपैथिक दवाएं पेन किलर की बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा होम्योपैथिक में क्या होती है, जैसे एलोपैथिक में पेन किलर होती है तो क्या होम्योपैथिक में भी पेन किलर होती है? तो उनका जवाब ये है कि हाँ, होम्योपैथिक में भी पेन किलर दवाएं होती हैं, लेकिन होम्योपैथिक में पेन किलर का मतलब ये नहीं कि हम कोई दवा दें और उसका दर्द दब जाए या उसका पेन नम हो जाए और वो बीमारी दब जाए, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवाएं पेन किलर की तरह काम तब करेंगी जब उसके सारे सिम्टम मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ सिम्टम दवाओं के बताऊंगा, बहुत ही ख़ास सिम्टम जिसके ज़रिए से आप किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो साइटिका का दर्द हो, चाहे वो फिशर का, फिस्टुला का, सर्वाइकल का, सर दर्द का, पेट दर्द का, कहीं का भी दर्द हो, बुखार में दर्द हो, तो उसमें आप अगर इन सिम्टम के ज़रिए से दवा देंगे तो आपका पेन ही नहीं ख़त्म होगा, बल्कि आपकी जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि एलोपैथिक दवाओं के बजाय अगर आप होम्योपैथिक की पेन किलर की तरह यूज़ करें तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी, बीमारी दबती भी नहीं है और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो इसकी सबसे पहली दवा एकोनाइट है। एकोनाइट बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक की पेन किलर दवा है। इसका सिम्टम सबसे ज़्यादा ये आता है कि पेशेंट इतना दर्द से तड़पता है कि डॉक्टर हो या कोई भी हो उसको देख के डर जाता है। मतलब उसका इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ में रहता है कि उसको देख करके हम आप भी डर जाएं। तो फौरन लोग कहते हैं कि भाई इसको कहीं आईसीयू में एडमिट करा दो या किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, इतना इसको दर्द हो रहा है। मगर होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है। अगर ये पेशेंट के दर्द के साथ सिम्टम आता है कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरी जान चली जाएगी, तो यहाँ पे एक सिम्टम आता है फियर ऑफ डेथ। अगर वो पेशेंट कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि मेरी मौत आ जाएगी, इतना दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, उसको आप कहेंगे कि नहीं मत घबराओ, तुम ठीक हो जाओगे, होम्योपैथिक में दवाएं हैं, तो वो एश्योर्ड हो जाता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम है और रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी है और तड़प रहा है दर्द से, तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी। तो गॉल ब्लैडर का उनको 14 mm का स्टोन था, उनको इतना ज़्यादा दर्द हुआ अचानक रात में कि वो लोग मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब इनको कोई ऐसी दवा दीजिए कि इनका दर्द ठीक हो जाए। तो मैंने जब सिम्टम लिया तो पेशेंट का ऑब्जर्व जब किया मैंने, तो पेशेंट लाल चेहरा एकदम दर्द से लाल हो गया था, तड़प रहा था, दर्द की वजह से कराह रहा था और रेस्टलेस था और ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द की छुटकारा दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि मेरी मौत ना आ जाए। तो मैंने फौरन एकोनाइट 200 की खुराक के मुंह में डाली और 2 मिनट के बाद ही पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत आराम मिल रहा है, अब मुझे बहुत ही आराम हो गया है और मुझे वो डर भी अब नहीं लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो इस सिम्टम के हिसाब से एकोनाइट दें। दूसरी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी बहुत ही अच्छी दवा है। इसका सिम्टम ये होता है कि पेशेंट बेचैन रहता है, इसमें भी दर्द होता है, दर्द कहीं भी हो सकता है। आपको जो मैंने शुरू में बताया कि दर्द आप ये ना देखें कि फला जगह दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है, सिम्टम के हिसाब से आप दवा दें और डरें ना। तो इसमें आर्सेनिक में ये होता है कि पेशेंट बेचैन रहता है, बार बार उठता है, इधर से उधर टहलता रहता है और गला उसका सूखता है, प्यास बार बार लगती है और घर वालों को परेशान करता है कि मुझे ये लाओ, मुझे गर्म पानी लाओ, फिर कहेगा कि गर्म पानी ज़्यादा तुमने दे दिया, ठंडा करो। उसको रात भर कहेगा कि मेरे सर दबाओ, मेरा पैर दबाओ। इस तरह से पेशेंट बहुत परेशान करता है।
तो अगर इस तरह का सिम्टम हो तो आर्सेनिक एल्बाप दें। इसी तरह की तीसरी दवा है जलसीमियम। जलसीमियम भी बहुत ही कारगर दवा है। अगर इसको सिम्टम के हिसाब से दें तो इसमें अगर आपको बुखार के साथ बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, और दर्द के साथ पेशेंट जो बताए कि डॉक्टर साहब मुझे मोशन से, हिलने डुलने से भी दर्द हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी, हाथ पैर काम नहीं कर रही, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, मन करता है कि मैं लेट जाऊं, और उसको भी एश्योरेंस करने से आराम मिलता है। एश्योरेंस का मतलब यह है कि अगर डॉक्टर कह दे कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम मत घबराओ, तुम्हारे दर्द में आराम मिल जाएगा, तो वो बार बार कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा, इस तरह से वो कहता है। इसलिए उसको दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो 2 सिम्टम पे आप दवा दे सकते हैं। फियर ऑफ मोशन, अगर उसको मोशन से डर लगता है, हिलने डुलने से, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, या आप उसको ऐसा लगता है कि उसके बॉडी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर उसके लूज हो रहे हैं, हाथ पैर में जान नहीं है, तो इस बेसिस पे आप जलसीमम दे सकते हैं। तो चौथी दवा इसमें है कालीब्रोम। कालीब्रोम बहुत ही अच्छी दवा है। अगर स्लिप डिस्क हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है एक्सीडेंट होने की वजह से, तो उसमें भी दर्द बहुत होता है, पेशेंट इतना दर्द से कराता है कि वो हिल डुल नहीं सकता, और उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट दर्द के मारे ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैंने पता नहीं क्या क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, गॉड मुझसे नाराज़ है, मैंने कोई ज़रूर गलत काम किया है, उसी का मुझ पर अज़ाब है। इस तरह की बातें अगर पेशेंट करे, दर्द की वजह से इतना उसको तकलीफ़ है, किसी तरह की दवा से आराम ना मिले, तो आप कालीब्रोम दे सकते हैं। इसी तरह एक दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम में भी सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि पेशेंट डरा हुआ रहता है, मगर उसमें ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता लीजिए। इसी तरह एक पेशेंट मेरे पास आया था और उसकी फैमिली भी साथ साथ घबराई हुई आई थी। तो वो ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या हो गया, मुझे कोई हार्ट की बीमारी, कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, आप जल्दी से मेरा बीपी चेक करिए और मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए, या कोई आप मुझे टेस्ट करवा लीजिए। तो इस तरह से वो घबराया हुआ रहता है, तो उसमें आप स्ट्रामोनियम दें। इसी तरह हायोसियामस है। हायोसियामस का भी प्रॉमिनेंट सिम्टम ये है कि वो ये सोचता है कि मुझे कोई दवा रिएक्शन कर गई, या फला चीज़ मैंने खा ली उसके नुकसान हो गया, या कोई टैबलेट या एलोपैथी दवा खाने से मुझे साइड इफेक्ट हो गया, या एंटीबायोटिक खाने से, या कोई खाने पीने में वो ये डरता है कि कोई खाने पीने में पॉइजन वगैरह था तो उससे मुझे दर्द हो गया, तो वो शक करता है, सस्पिशियस होता है, और उसको धोखे का डर रहता है, फियर ऑफ बिट्रेड भी रहता है। तो अगर ये पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब किसी की बात पे यकीन नहीं करेगा, डॉक्टर अगर कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उसको तसल्ली नहीं होती, बार बार पूछता है कि मुझे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए क्या करना होगा, तो उसको आप हायोसियामस दें। हायोसियामस में 2 सिम्टम बहुत ज़्यादा है, सस्पिशियस एंड फियर ऑफ बिट्रेड। तो इन सब दवाओं को आप सिम्टम के मुताबिक दें, तो देखिए क्या वंडरफुल रिजल्ट आता है। पावर, हर दवाओं का अलग अलग पावर होगा, डिजीज़ की कंडीशन के मुताबिक उसके पावर होंगे। मैं जनरली एक्यूट केस में अगर मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं तो मैं हाई डोज 200 1 देता हूँ, और अगर पैथोलॉजिकल चेंज है, जैसे घुटने का दर्द है, या घुटने में आपके पैथोलॉजिकल चेंज हो गए हैं, या सेल डेड हो गए हैं, तो वहाँ मैं लो पोटेंसी 630 ही देता हूँ। तो इस तरह से आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें, तो देखें क्या वंडरफुल रिजल्ट आता है, और आपकी बीमारी, दर्द के साथ आपकी बीमारी भी ठीक होती है। किसी तरह की कोई आपको क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।